आखिरकार आरएसएस का भांडा फूट गया। संघ जिस तरीके से भारत को बदलना चाहता था, भारत के संविधान को, भारत की मान्यताओं को बदलना चाहता था, उसका सबूत, उसका कच्चा चट्टा भाई साहब लीक हो गया है। ये है आरएसएस का नया संविधान। और मजे की बात यह है कि आरएसएस का ये जो षड्यंत्र है व्हाट्सएप पर लीक हुआ है। 16 पन्ने में संघ ने पूरे के पूरे देश का नया संविधान बना दिया है। यह दावा किया जा रहा है व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पर, और आज नहीं, आज से लगभग 3 साल पहले से जगह जगह के जनजातीय क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों में एक 16 पन्ने की पीडीएफ फॉरवर्ड की जा रही है और दावा किया जा रहा है कि ये पीडीएफ आरएसएस का नया संविधान है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध मीडिया। आरएसएस और बीजेपी पर बार बार ये आरोप लगता है कि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से झूठ फैलाते हैं, फेक न्यूज़ का नैरेटिव गढ़ते हैं। तो हमारे आज के इस वीडियो में हम इसी विषय के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि आखिर कैसे संघ का ये षड्यंत्र लीक हुआ है और इस षड्यंत्र में क्या लिखा है। आखिर संघ जो नया संविधान बनाने वाला है वो कैसा होगा। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। आला कमान से ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक बस्ती है और दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। कुछ यही हाल आज देश में लेफ्ट लिबरल मीडिया का है, सोशल मीडिया के उन वॉलंटियर्स का है जो बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रोपेगेंडा कैसे गढ़ा जाता है, जो बहुत अच्छे से जानते हैं कि झूठ कैसे फैलाया जाता है और किसी को बदनाम कैसे करते हैं। उन्हीं स्ट्रेटजिस्ट, उन्हीं लेफ्ट लिबरल के पत्रकारों ने एक टर्म गढ़ा जिसका नाम था व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। दूसरे पक्ष से आने वाले सभी आर्ग्यूमेंट्स को, दूसरे पक्ष से आने वाले सभी तथ्यों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बताकर खारिज कर दिया गया। लेकिन क्या ये व्हाट्सएप संघ और बीजेपी इस्तेमाल करते हैं या इस व्हाट्सएप का इस्तेमाल संघ और बीजेपी के खिलाफ ज़्यादा किया जाता है? इसका उदाहरण इस डॉक्यूमेंट से बेहतर और कुछ नहीं है। ये 16 पन्ने का एक डॉक्यूमेंट है जो शायद किसी ने टाइप करने के बाद कैम स्कैनर से स्कैन किया है और उसके बाद 3 वर्षों से ये डॉक्यूमेंट गले की हड्डी बनकर अटका है। आज से 3 साल पहले जब पहली बार ये डॉक्यूमेंट वायरल होना शुरू हुआ था, उसके बाद नागपुर स्थित संघ कार्यालय से इसकी शिकायत भी की गई थी, लेकिन इसके ऊपर कोई त्वरित कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। आज इस घटना को 3 साल बीत चुके हैं, मगर आज भी मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में, मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में इस पीडीएफ को तेजी से वायरल किया जा रहा है, इस मैसेज के साथ कि अगर जल्दी ही संघ इस नए संविधान को लागू करने वाला है। तो संघ नया संविधान बना रहा है तो एक बार जरा पढ़ के देखें कि इस नए संविधान में क्या होने वाला है। दावा क्या है? दावा है कि संविधान की आत्मा को बदला जाएगा। दावा है कि नागरिकता 4 श्रेणी में दी जाएगी। सबसे पहले प्रथम श्रेणी के नागरिक होंगे जो ब्राह्मण होंगे, फिर द्वितीय श्रेणी के क्षत्रिय ठाकुर, तृतीय श्रेणी के वैश्य, बनिया, चौथे अन्य सभी जाति एवं धर्मों को, लोगों को चतुर्थ श्रेणी का नागरिक बना दिया जाएगा। उसके बाद दावा है कि हर इंसान को अपना नाम और वर्ण का टैटू करवाना पड़ेगा, जैसे हिटलर के कैम्प में होता था, और नहीं करवाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद बात आती है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और विधानसभा की। सभी सदस्य ब्राह्मण होंगे। वोट का अधिकार शूद्रों को नहीं दिया जाएगा। शिक्षा का अधिकार पीएचडी से ब्राह्मण कर पाएंगे, क्षत्रिय 10वीं तक पढ़ सकता है, वैश्य को केवल 5वीं पढ़ने का अधिकार है, और उसके बाद शूद्र एवं स्त्री शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बोलने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने का अधिकार, सूचना का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सरकारी सेवाओं का प्रावधान, न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था में जब आप सजा के प्रावधानों को देखते हैं तो ये कहता है कि अगर ब्राह्मण कोई कत्ल करता है तो उसे केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा।
क्षत्रिय यदि कोई कत्ल करता है तो उसको सजा के तौर पर उठकर लटका दिया जाएगा जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। अगर वैश्य समाज का व्यक्ति कोई कत्ल करता है तो उसको सजा के तौर पर गाड़ी से बांधकर घसीटा जाएगा जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए। और यदि शूद्र समाज का कोई व्यक्ति कत्ल करता है तो उसको फांसी लगाकर मृत्युदंड दिया जाएगा। इन 16 पन्नों में इस तरह की और बहुत सारी बातें लिखी हैं जिन बातों को पढ़ने के बाद कोई भी समझदार आदमी ये कह देगा कि ये डॉक्यूमेंट झूठा है। कोई भी आदमी जिसे थोड़ा सा भी सामान्य ज्ञान है वो समझ जाएगा कि ये फर्जी दस्तावेज हैं। लेकिन झूठ इतनी तेजी से फैलती है जिसका हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। भारत में रह रहे भोले भाले ग्रामीण जनजातीय समुदाय के लोगों के बीच इस मैसेज को इस तरीके से परोसा जाता है कि वो इसे सच मानने के लिए विवश होते हैं। इस झूठ को इस तरीके से रखा जाता है कि सामने वाले के पास जिसका गृहता है उसके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचता कि उसे नकारे कैसे। आज हम जिस स्थिति में हैं, जो कानून हैं वो ये अधिकार देते हैं कि इस तरह के झूठे प्रावधानों पर, इस तरह के झूठे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कार्यवाही की जा सकती है। लेकिन ये झूठ तभी रुकेगा जब आप जैसे जागरूक लोग आगे आएंगे, जब वो लोग आगे आएंगे जो सच और झूठ का अंतर करना जानते हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इस नैरेटिव को ढहाने की तमाद्दा रखेंगे और जो खुलकर कहेंगे कि झूठ लेफ्ट लिबरल्स के द्वारा फैलाया जा रहा है, झूठ उनके एजेंडे की पूर्ति के लिए फैलाया जा रहा है। अगर ये डॉक्यूमेंट आपके व्हाट्सएप पर भी पहुंचता है, अगर आप तक भी पहुंचता है, तो हम आपको बता दें कि आप इसके ऊपर कानूनी एक्शन लेने के लिए ले सकते हैं, आप लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इस तरह के किसी भी झूठे डॉक्यूमेंट के लिए आप भारत सरकार की वेबसाइट पर जाकर, आईटी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। इसके बाद आपको केस कहां तक बढ़ा, कैसे केस प्रगति क्या हो रही है, इसकी जानकारी भी आपको आपके ईमेल पर दी जाएगी। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा, अगर ये डॉक्यूमेंट आपके भी व्हाट्सएप पर कहीं से कहीं तक पहुंचा था, तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के वीडियोस हम लगातार लेकर आते रहते हैं। आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।